हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ओज रहलिया वांगशन फैन फिक्शन। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए तो देखते हैं कल के पार्ट में हमने क्या देखा था। कल के पार्ट में हमने देखा था कि लैन कुरान के हाथों से उनका फ़ोन गिर गया था, ये सुनकर कि उनका दोस्त उनसे आखिरी बार मदद मांग रहा है, आखिरी बार एहसान करने के लिए कह रहा है, जिसमें वो कह रहे थे कि उनके बेटे को बचाने के लिए। लैन कुरान भी चांसे के आवाज़ में वो दर्द फील कर सकते थे कि शायद उनके दोस्त उस स्थिति में नहीं है, वो ठीक नहीं है, उन्हें पता चल रहा था। हाँ, उनके दोस्त को कुछ हुआ है, उन्हें फील हो रहा था, उनका दिल घबरा गया था। लैन कुरान एकदम शॉकिंगली खड़े हुए थे। वो उस मेड ने कहा, मास्टर आप ठीक हैं मास्टर? लैन कुरान अपने होश में आ गए। लैन कुरान हड़बड़ाते हुए स्टडी टेबल के पास गए और उन्होंने अपने कांपते हुए हाथों से उस टेलीफोन को उठाया, जिसमें वो एक नंबर डायल करने लगे। नंबर डायल करके उन्होंने अपने टेलीफोन को अपने कान के पास रखा। वो इंतज़ार कर रहे थे, वो पेशेंटली इंतज़ार कर रहे थे कि सामने वाला पर्सन फ़ोन उठाए। सामने वाले पर्सन के ऊपर कॉल गया। उस सामने वाले पर्सन ने भी फ़ोन को उठा लिया। शायद उसने इसीलिए उठा लिया था क्योंकि उसने नाम पढ़ लिया था किसका कॉल आ रहा है। उस पर्सन ने कहा, हेलो। वो पर्सन कुछ बोलता उससे पहले ही लैन कुरान की आवाज़ आई, हेलो हेलो, निमिन जी, वांग जी कहाँ है? वांग जी कहाँ है? क्या लैंस ने अज़ेलिया पर अटैक किया है? निमिन ने कहा, नहीं मास्टर, ऐसा कुछ नहीं, ये एक फेक न्यूज़ है। हम इस पे काम कर रहे हैं, ये एक फेक न्यूज़ है, मीटिंग चल रही है। लैन कुरान ने कहा, वांग जी फ़ोन दो। नहीं, मिंजे ने कहा, पर मास्टर अभी तो प्रेसिडेंट मीटिंग में है। लैन कुरान ने कहा, उसे फ़ोन दो, अभी दो उसे फ़ोन, मुझे अभी बात करना है उससे। नहीं, मिंजे ने कहा, ओके मास्टर, मैं अभी उन्हें फ़ोन देता हूँ, प्रेसिडेंट को मैं अभी फ़ोन देता हूँ। नहीं, मिंजे गैलरी से होते हुए प्रेसिडेंट ऑफिस में गए, जहाँ उन्होंने देखा ढेर सारे मिनिस्टर्स के बीच में मिस्टर लैन घिरे हुए थे और उनसे बातें कर रहे थे। बहुत सीरियस मीटिंग चल रही थी। नहीं, मिंजे प्रेसिडेंट के पास गए, जहाँ उन्होंने धीरे से कहा, प्रेसिडेंट। सभी की नज़रें निमिंजे पे आ गई। प्रेसिडेंट ने निमिंजे की तरफ देखा। निमिंजे ने कहा, प्रेसिडेंट, मास्टर लैन का फ़ोन है। प्रेसिडेंट ने कहा, फ़ोन दो मुझे। निमिंजे ने फ़ोन को प्रेसिडेंट के हाथों में दे दिया। प्रेसिडेंट ने कहा, हेलो अंकल। सामने से एक आवाज़ आई, वांग जी, मुझे तुमसे कुछ बात करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, अंकल मैं अभी बहुत सीरियस मीटिंग में हूँ, मैं आपसे घर आके बात करता हूँ। ये कहकर प्रेसिडेंट लैन ने फ़ोन काट दिया और फिर से वो अपनी मीटिंग करने लगे। असल में ये मीटिंग इस वजह से थी कि अज़ेलिया पर अटैक किया किसने, क्योंकि मिस्टर लैन ने तो ऑर्डर नहीं दिया था, और अगर ऑर्डर दिया गया है तो किसने दिया। यही प्रूफ सारे कल्टिवेशन वर्ल्ड के प्रेसिडेंट मांग रहे थे। और प्रेसिडेंट चा बहुत गुस्सा थे, जो कि अज़ेलिया के रिसेंट प्रेसिडेंट है, वो बहुत गुस्सा थे। वो जानना चाहते थे कि प्रेसिडेंट लैन ने अज़ेलिया पर अटैक क्यों किया, आखिर क्यों, और अगर किया भी तो बिना कोई वार्निंग के, बिना कोई अल्टीमेटम के उनके कंट्री पर हमला कर दिया। ये क्योरा के रूल के खिलाफ है। प्रेसिडेंट लैन ऐसे नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट लैन ने प्रेसिडेंट चा से कहा, हमारे तरफ से कोई ऑर्डर नहीं गया था, हमने कोई अटैक नहीं किया। प्रेसिडेंट चा ने कहा, हम कैसे मान लें कि आपने कोई ऑर्डर नहीं दिया, और आपने ऑर्डर नहीं दिया तो ऑर्डर गया कैसे? हमें पता चला है आपकी तरफ से ही ऑर्डर गया था अटैक के लिए। प्रेसिडेंट चा ने कहा, प्रेसिडेंट लैन, क्या आप हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? प्रेसिडेंट लैन ने अपने स्टिफ फेस और कोल्ड ऑरा के साथ कहा, हमारे तरफ से कोई ऑर्डर नहीं गया है। प्रेसिडेंट चा ने कहा, हम कैसे मान लें? बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए जिसमें कई सारे प्रूफ दिखाए गए। निमिंजे ने कई सारे प्रूफ दिखाए गए कि हमारी तरफ से कोई ऑर्डर नहीं गया, पर प्रेसिडेंट चा ने बहुत सारे प्रूफ दिखाए जिसे देखकर निमिंजे के होश उड़ गए, क्योंकि उनकी तरफ से तो कोई ऑर्डर ही नहीं गया था, तो ये प्रूफ कहाँ से आया?
कई सारे प्रूफ दिखाने के बाद, बहुत सारी बहस होने के बाद मिस्टर लैन ने दावे के साथ कहा, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। प्रेसिडेंट चा ने कहा, चलिए मान लेता हूँ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो मुझे प्रूफ दिखाइए ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। प्रेसिडेंट लैन ने अपने कोल्ड ऑरा के साथ कहा, ठीक है, मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, पर आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। प्रेसिडेंट चा ने कहा, ठीक है, मैं आपका साथ दूंगा, पर आपको मुझे प्रूफ दिखाना पड़ेगा। इस मीटिंग के बाद आपको मुझे प्रूफ दिखाना पड़ेगा। प्रेसिडेंट लैन ने कहा, मैं आपको दावे के साथ प्रूफ दिखाऊंगा और आप उसे नकार नहीं पाएंगे। प्रेसिडेंट लैन और प्रेसिडेंट चा में घंटों तक मीटिंग हुई, जिसके बाद प्रेसिडेंट चा ने कहा, ठीक है, हम मानने के लिए तैयार हैं कि आपने हमारे ऊपर अटैक नहीं किया, पर आप क्योरा के मेंबर्स को क्या कहेंगे, उनको आप क्या प्रूफ देंगे, वो मानने वाले नहीं हैं। प्रेसिडेंट लैन ने कहा, हम देख लेंगे, बस आप ही हमारे साथ कहिएगा कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। प्रेसिडेंट चा ने कहा, ओके, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। ऑस्ट्रेलिया और चाइना में बहुत अच्छे संबंध हैं, दोनों हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहते हैं, तो प्रेसिडेंट लैन को तो मानना ही था, प्रेसिडेंट चा को तो मानना ही था। प्रेसिडेंट चा से मीटिंग करने के बाद क्योरा की एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई, जिसमें क्योरा के टॉप 10 मेंबर्स शामिल थे। वो कॉन्फ्रेंस मीटिंग प्रेसिडेंट लैन के खिलाफ थी। क्योरा के सभी मेंबर्स बहुत ज़्यादा गुस्सा थे प्रेसिडेंट लैन से। प्रेसिडेंट लैन क्योरा के टॉप 10 मेंबर्स में दूसरे नंबर पे आते हैं और उनके तरफ से ऐसे कदम उठाना क्योरा को मंजूर नहीं था। क्योरा के सभी मेंबर्स बहुत गुस्सा थे और वो प्रेसिडेंट लैन के सभी खिलाफ हो गए थे। उस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में शामिल क्योरा के सभी मेंबर्स ये जानना चाहते थे कि प्रेसिडेंट लैन ने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर क्यों अटैक किया। प्रेसिडेंट लैन ने अपने स्टिफ फेस के साथ, अपने कोल्ड ऑरा के साथ कहा कि हमारे तरफ से कोई ऑर्डर नहीं गया, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। पर क्योरा किस मानने के लिए तैयार नहीं थी कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर प्रेसिडेंट लैन ने ऑर्डर नहीं दिया तो किसने दिया? क्योरा को प्रूफ चाहिए था, पर प्रेसिडेंट लैन के पास कोई प्रूफ नहीं था कि वो उस मीटिंग में बता सके कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। प्रूफ ना होने के वजह से प्रेसिडेंट लैन के ऊपर सभी क्योरा के टॉप मेंबर्स बहुत गुस्सा थे और क्योरा के फर्स्ट मेंबर आटा हेलन ने प्रेसिडेंट लैन को ये अल्टीमेटम दे दिया कि अगर हमारी सर्च कमेटी द्वारा पता चला कि प्रेसिडेंट लैन ने ही सोची समझी साजिश करके ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हमला किया है, तो चाइना को हर चीज़ से अबैंडन कर दिया जाएगा और उन सभी चीज़ों से अबैंडन कर दिया जाएगा जो उनके पास है, क्योंकि क्योरा ने ऐसे ही कई क्लैंस और कंट्रीज़ को अबैंडन किया है क्योरा से। शायद जो वो लोग करना चाहते थे वो हो चुका था, जो वो क्लैन करना चाहता था हो गया। चाइना इस साजिश में फंस चुका है। इसी बात के लिए सारे मिनिस्टर से बातें कर रहे थे मिस्टर लैन कि उन्हें प्रूफ चाहिए, उन्हें प्रूफ देना होगा क्योरा को कि उन्होंने ये ऑर्डर नहीं दिया है और उन सभी लोगों को सेव करना होगा जो वहाँ पे फंसे हैं चाइना के, और ऑस्ट्रेलिया को सेटल डाउन करने में हेल्प करना होगा। ऑस्ट्रेलिया के लोगों को सेटल करने के लिए हेल्प करना होगा। जो भी खर्चा हुआ है, जितना भी हर्जाना हुआ है, चाइना उनकी हेल्प करेगा। मिस्टर चाकोल, मिस्टर लैन ने ये आश्वासन दिया था, ये कहा था कि हम आपकी हेल्प करेंगे। पर उसी बीच मिस्टर लैन कुरैन का फ़ोन आ गया, जिसकी वजह से ये मीटिंग इंटरप्ट हो गई। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में भागते भागते इन सभी ने उन सोल्जर से अपना पीछा छुड़ा लिया था। अब ये सभी भागते भागते रिंग रोड पे आ चुके थे। रिंग रोड पे आने के बाद ये सभी चारों तरफ देखने लगे। विंग ने कहा, हमें कहाँ जाना चाहिए? बंडिन ने कहा, मुझे नहीं पता, हमें कहाँ जाना चाहिए? सभी हाँफ रहे थे, बहुत तेज से हाँफ रहे थे। आखिर 2-3 घंटों से ये सब भागे ही जा रहे थे, नॉन स्टॉप भागे ही जा रहे थे, पर वो लोग उनका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। बेंटिंग ने कहा, अंजी ने कहा, हमें लेफ्ट की तरफ जाना चाहिए। निहोसन ने विंग का हाथ फिर से पकड़ा और उसे वो लेफ्ट की तरफ ले जाने लगा। इस समय बेंचिंग और वेनिन निहोसन और विंग के पीछे ही थे। उस समय वो सोल्जर विंग और बेंचिंग वेनिन का पीछा नहीं कर रहे थे। विंग और निहोसन लेफ्ट की तरफ भागने लगे।
लेकिन अचानक से वो सब किसी से टकरा गए। सभी ने चिल्लाया आ! एक पल को तो लगा वो सभी फिर से उन गार्ड्स के हाथों से, उन सोल्जर्स के हाथों से पकड़े गए। लेकिन जब सामने उन्होंने देखा तो वहाँ तो डायना और लिली थे। टकराने की वजह से सभी जमीन में गिर गए थे। न्यूसन ने उठते हुए कहा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? डायना ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लिली ने कहा, ये सब पूछने का वक्त नहीं है, यहाँ से भागो। उसने खड़े होते हुए कहा, यहाँ से भागो, यहाँ से भागो, वो सोल्जर इधर ही है। ये सभी यहाँ से भागने लगे। न्यूसन ने फिर से विंग का हाथ पकड़ लिया था और उसे वो लेकर वहाँ से भागने लगे। अब वो सभी राइट रोड की जगह जहाँ से आए थे वो सब वहीं पे भागने लगे। लेकिन अचानक से उन्होंने देखा कि सामने वही गार्ड्स है। उन गार्ड्स ने कहा, रुको। लेकिन इन सभी के पैर थमे नहीं थे। ये सभी फ्रंट की तरफ, सामने की तरफ भागने लगे। जितनी रफ्तार से भाग रहे थे उसी रफ्तार की तरफ फिर से वो सभी भागने लगे। लेकिन उन सोल्जर्स ने इनका पीछा नहीं छोड़ा था, वो भी उसी रफ्तार के साथ इनका पीछा कर रहे थे। लेकिन अचानक से लिली ज़मीन पर गिर गई और लिली ने चिल्लाया आ! लिली के चिल्लाने की वजह से सबकी नज़रें पीछे गईं। सब उस लिली की तरफ भागने लगे। लेकिन वो उन सोल्जर के हाथ लग चुकी थी। उस सोल्जर ने कहा, रुक जाने तो इसे मैं मार दूंगा। विंग ने कहा, नहीं तुम इसे नहीं मार सकते। न्यूसन ने कहा, नहीं, हमें भागना होगा। लिली ने कहा, तुम सब मुझे छोड़ के चले जाओ। लिली ने इतना ही कहा तो सोल्जर ने लिली को गोली मार दी। लिली ने चिल्लाया, एक दर्द की आवाज़ में चिल्लाया उसने। लिली ने कहा, जाओ यहाँ से, मैं सबको रोक रही हूँ, तुम सब यहाँ से चले जाओ। विंग वहाँ से नहीं जाना चाहता था। विंग लिली को बचाना चाहता था और वो सोल्जर यही तो चाहते थे कि विंग उनके पास आए। लेकिन विंग को न्यूसन और वेनिन ने आने नहीं थे। विंग को वो सब खींचते हुए ले जा रहे थे। लिली कह रही थी तुम सब जाओ यहाँ से, मैं इन लोग को रोक रही हूँ। पर वो कितने लोग को रोकती? वो एक लड़की कितने लोग को रोकती? लेकिन डायना वहाँ से नहीं गई। उसकी बेस्ट फ्रेंड इस हालत में और वो चला जाए, वो यहाँ से चली जाए? नहीं, लिली ये नहीं कर सकती थी। डायना आगे बढ़ी। उसने बगल में जो रॉड थी उस सोल्जर के सिर पे मार दिया, जिसे देखकर उस सोल्जर ने डायना को भी शूट कर दिया। एक और ज़िंदगी चली गई। इन सभी के आंखों के सामने से विंग रोने लगा। विंग ने कहा, उन्हें छोड़ दो प्लीज़, उन्हें छोड़ दो। वेंचिंग विंग को लेके वहाँ से भागने लगी। विंग बार बार पीछे मुड़ के भाग रहा था। विंग वेंचिंग को रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन वेंचिंग नहीं रुकी। वेंचिंग न्यूसन विंग को वहाँ से ले जाने लगे। डायना ने कहा, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ तुम सब यहाँ से। ये सभी सोल्जर इन लोगों को छोड़कर, तड़पते हुए छोड़कर, लिली और डायना को छोड़कर, तड़पते हुए छोड़कर विंग और न्यूसन वेंचिंग के पीछे भागने लगे। फिर से एक बार और फिर इन्होंने किसी को मरते हुए देखा है। पर जब तक वो गार्ड्स इन सभी के पास पहुंचते तब तक ये सभी गायब हो गए थे, जैसे हवा में। उन सोल्जर्स ने कहा, वो सब कहाँ गए? वो सब अभी यहीं थे। वो सब सोल्जर्स ने कहा, ये सब कहाँ गए? वो सब कहाँ गए? अभी तक तो यहीं पे थे। सभी सोल्जर इन सभी को, विंग वेंचिंग को ढूंढने लगे। भागते भागते विंग और न्यूसन वेंचिंग ये सभी एक दूसरे रोड पे ही आ गए थे। अलग ही गली में आ गए। कहाँ भाग रहे थे सबको खुद ही नहीं पता था। काफ़ी दूर आने के बाद इन्हें एक मॉल दिखाई दिया। बहुत बड़ा मॉल था, बहुत लग्जरियस मॉल था। न्यूसन ने कहा, हमें मॉल में चलना चाहिए, अगर हम इनके सामने रहेंगे तो ये हमें पकड़ लेंगे। तो सभी मॉल के अंदर चले गए। मॉल में जाकर ये सभी मॉल के अंदर छुप गए थे। वेंचिंग एक पिलर के पीछे छुप गई थी और विंग एक कपड़े के पीछे छुप गया था। ढेर सारे कपड़ों के पीछे वो छुप गया था, जिसकी वजह से वो दिखाई नहीं दे रहा था। 1-2 घंटे बाद डर में वो 2 घंटे इन लोगों के कैसे बीते हैं यही जानते हैं, क्योंकि जब मौत आपके सामने हो तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता। उन सभी के पैर काँप रहे थे। वो 2 घंटे इन लोगों के लिए किसी सालों के बराबर थे जो बीत नहीं रहे थे। विंग का पैर काँप रहा था, उसके दोनों हाथ काँप रहे थे। उसने अपने दोनों हाथों पैरों को कस के जकड़ के रखा था। उन कपड़ों के पीछे वो छुपा हुआ था, वो काँप रहा था। न्यूसन देख रहा था विंग काँप रहा है, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। उसे डर था, अगर वो यहाँ से हिला
तो कहीं उन गार्ड्स ने देख लिया तो, उन सोल्जर्स ने न्यूसन को देख लिया तो। 2 घंटे बाद जब न्यूसन को लगा वहाँ कोई नहीं है तो न्यूसन विंग के पास गया। न्यूसन ने कहा, विंग विंग तुम ठीक हो? विंग तुम ठीक हो? विंग ने कहा, हाँ 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 मैं ठीक हूँ। न्यूसन ने कहा, विंग देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम कुछ मत सोचना, अपने दिमाग में कुछ मत सोचना, सब ठीक है, सब ठीक है। न्यूसन ने कहा, ठीक है विंग, ठीक है। विंग ने कहा, हाँ हाँ मैं समझ गया हूँ। न्यूसन ने कहा, चलो तुम यहाँ से बाहर आओ, वो सभी गार्ड्स यहाँ से चले गए हैं। न्यूसन ने विंग का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला। बाहर निकलकर उसने देखा वेंचिंग और बर्निन सभी गेट की तरफ देख रहे हैं। न्यूसन ने कहा, हे सुनो गाइस इधर मेरी बात सुनो। हमें नहीं पता कि हमें कितनी देर सर्वाइव कर पाएंगे या हम कितनी देर तक यहाँ रह पाएंगे। हमें यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें लेनी होगी। वेंचिंग ने कहा, क्यों? न्यूसन ने कहा, हमें सर्वाइव करना होगा, हम वापस घर नहीं जा सकते, ठीक है? तो यहाँ से जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ है तुम ले लो, तुम सभी ले लो, ठीक है? वो सभी बातें कर ही रहे थे कि उन्हें मॉल की गेट के खुलने की आवाज़ आई। सभी ने डरते हुए मॉल के गेट की तरफ देखा और वो सभी छुप गए। न्यूसन ने छुप के देखा तो वहाँ से तो जियांग और म्याम्या आ रही थी। म्याम्या जियांग को सहारा देकर अंदर ला रही थी क्योंकि जियांग के पैरों पे चोट लग गई थी। उसके घुटनों से खून निकल रहे थे और वो चल नहीं पा रहा था। न्यूसन दौड़ के म्याम्या के पास गया। उसने कहा, इसे क्या हुआ है? म्याम्या ने कहा, इसे चोट लग गई, ये गिर गया है। न्यूसन ने जियांग को पकड़ा और उसे वो अंदर लेके आया और एक काउच पे बैठा दिया जहाँ पर सभी काउच लगे रहते हैं वहाँ पर, और वो किसी मेडिसिन को देखने लगा। मॉल में उसे कुछ मेडिसिन के शॉप दिखाई दिए। उसने उस मेडिसिन के शॉप में से जाकर मेडिसिन खरीदा और जियांग के नीज को ट्रीटमेंट करने के लिए एक किट ले ली, ट्रीटमेंट किट ले ली जिसे म्याम्या उसे बैंडेज कर सके। म्याम्या ने जियांग के पैरों को बैंडेज किया जिससे उसे कुछ देर के लिए आराम मिला। अब जियांग थोड़ा बहुत चल तो सकता है। असल में म्याम्या और जियांग विंग के सीनियर्स हैं। ये दोनों कॉलेज में पढ़ते हैं पर ये सभी एक अच्छे फ्रेंड हैं, कह लो कॉलेज फ्रेंड हैं, कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि आते जाते तो दोनों की बात तो हो ही जाती है इन सब से। और कई बार इन दोनों ने ही इन सभी को पुलिस से बचाया है। म्याम्या और जियांग दोनों ही ओमेगास हैं। जब म्याम्या ने जियांग के पैरों को ट्रीटमेंट कर लिया तो न्यूसन ने पूछा, जियांग अब तुम्हारा पैर ठीक है, तुम चल सकते हो? जियांग ने कहा, हाँ अब मेरा पैर ठीक है। न्यूसन ने कहा, चलो तो ठीक है, तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि हमें यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ को लेना पड़ेगा हमारे ज़रूरतों के। जियांग ने कहा, पर क्यों? न्यूसन ने कहा, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम यहाँ कितने देर तक रह सकेंगे या कितने देर सरवाइव कर सकेंगे। वो गार्ड्स किसी भी समय यहाँ आ सकते हैं और उससे पहले हमें यहाँ से निकलना है। वेंचिंग ने कहा, पर यह जगह सेफ़ है, देखो यहाँ अभी तक कोई गार्ड्स नहीं आया और वो हमें यहाँ देखने भी नहीं आए हैं। न्यूसन ने कहा, नहीं वो सब आएंगे, इसीलिए कह रहा हूँ अपने ज़रूरतों के सारे सामान को ले लो जो जो तुम्हें लेना है। सभी ने कहा, ठीक है। न्यूसन ने कहा, विंग कहाँ है? वो विंग को देखने लगा, विंग यहाँ नहीं था। न्यूसन डर गया। न्यूसन ने कहा, विंग विंग तुम कहाँ हो? न्यूसन पूरे मॉल में देखने लगा विंग कहाँ है। फिर उसे याद आया वो विंग को तो लेकर उस कपड़ों के ढेर के पीछे छुपा था ना, कि उन्हें लगा था कि कोई सोल्जर यहाँ आ गया है। न्यूसन वहाँ गया, उसने देखा विंग अपने दोनों हाथों पैरों को जकड़ कर बैठा है और वो काँप रहा था। न्यूसन विंग के लेवल तक बैठ गया और उसने कहा, हे बेबी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? विंग ने कहा, वो सोल्जर आ गए क्या? नहीं है ना? क्या नहीं आए हैं? क्या हुआ? न्यूसन ने विंग को हक कर लिया। उसने कहा, नहीं कोई यहाँ नहीं आया है, चलो
जियांग और मैम्या आए हैं। विंग ने कहा, जियांग और मैम्या? निहो सेन ने कहा, हाँ, जियांग और मैम्या आए हैं। निहो सेन ने विंग का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला और उसे वहाँ ले गया जहाँ सभी थे। निहो सेन ने कहा, देखो। निहो सेन ने कहा, देखो यहाँ सब है। जियांग ने उस सोफे से खड़े होते हुए कहा, हे लिटिल किटन, तुम वहाँ क्या कर रहे थे? ये सुनकर विंग के फेस पर स्माइल आ गई। जियांग उसे हमेशा लिटिल किटन बोलता है, लिटिल पनी बोलता है, जिसे सुनकर विंग चिढ़ जाता है, पर उसे आज ये बातें अच्छी लग रही थी। उसे अपने स्कूल के दिनों की बात याद आ गई, जो जियांग उसे लिटिल किटन कह के पूरे स्कूल में चिढ़ाता फिरता था। मैम्या ने कहा, ओ हनी, तुम तो मुझे भूल गए। विंग ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें क्यों भूलूंगा। निहो सेन ने कहा, विंग, तुम्हें भूख नहीं लगी? विंग ने कहा, हाँ, मुझे भूख लगी है। वेंचिंग ने कहा, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, क्या यहाँ कोई शॉप है? निहो सेन ने कहा, हाँ, यहाँ होना तो चाहिए, ये एक मॉल है तो जाहिर सी बातें होना चाहिए। वेंडिन ने कहा, वो देखो देखो, फर्स्ट फ्लोर पे एक स्नैक्स शॉप है, चलो हम वहाँ चलते हैं। निहो सेन, विंग, मैम्या, वेंडिन, जियांग सभी फर्स्ट फ्लोर पे जाने लगे और वहाँ एक स्नैक शॉप था। जहाँ जाकर उन्होंने देखा वो पूरा स्नैक शॉप खाली था, वहाँ कोई भी नहीं था, उस पूरे मॉल में ही कोई नहीं था। निहो सेन विंग का हाथ पकड़कर उस स्नैक शॉप में गया और उसने विंग से कहा, विंग, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। मैम्या ने कहा, हे, क्या हमें इसका पेमेंट करना होगा? वेंचिंग ने कहा, तुम्हारे पास पैसे हैं? मैम्या ने कहा, नहीं। निहो सेन ने कहा, हमारा बैग तो उधर ही छूट गया है। पर विंग के पास उसका बैग था, जो कि कान से सेरेन ने उसे दिया था। सिर्फ विंग के पास बैग था जिसमें उसकी शायद मेडिसिन्स थी, जो विंग को खुद ही नहीं पता कि उसमें क्या है। उसने कभी खोल के देखा ही नहीं, उसे टाइम ही नहीं मिला कि वो अपने बैग को खोल के देखे उसके मॉम ने उसे बैग क्यों दिया है। निहो सेन ने विंग को एक टेबल पर बैठा दिया और उसके लिए वो कुछ स्नैक्स को लाया। वहाँ जियांग, वेंचिंग, वेनिन सभी बैठ गए थे और स्नैक्स खा रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, क्योंकि काफ़ी देर से वो सभी भूखे थे और अब शाम होने वाली थी। 5 बज रहा था। वो अपने घड़ी में देख सकते थे, शाम के 5 बज रहे हैं। सुबह से लेकर अभी तक उन्होंने कुछ खाया है, वरना वो सुबह से भूखे ही थे, सुबह से भाग ही रहे थे। वेंचिंग ने कहा, अब मुझे जाके कुछ अच्छा लग रहा है कुछ खाने के बाद। निहो सेन ने कहा, विंग, तुम्हें कुछ और चाहिए? विंग ने कहा, नहीं, मेरा पेट भर गया। निहो सेन ने कहा, हे, तुम सब यहाँ से कोई बैग ले लो, ठीक है? निहो सेन के कहने पर वेंचिंग ने कहा, क्यों? हम चोरी नहीं करेंगे। निहो सेन ने कहा, ये कोई चोरी नहीं है, हम बस इस हालत में, इस सिचुएशन में अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए ये चोरी नहीं है। मैम्या ने कहा, और इस बैग को लेके हम करेंगे क्या? निहो सेन ने कहा, हम यहाँ से जाने वाले हैं, इस मॉल से। वेंचिंग ने कहा, ठीक है। तो निहो सेन ने कहा, हे, तुम सबको याद नहीं है जब हम समर कैंप में गए थे सर्वाइवल ट्रेनिंग के लिए? वेंचिंग ने कहा, हाँ, मुझे याद है। तभी तुम कब से हमें कह रहे थे कुछ चीज़ों को रखने की अपनी ज़रूरतों के। वेंचिंग ने कहा, हाँ, मैं ज़रूर रखूँगी, मुझे पर टीचर ने बताया था कैसे सरवाइव किया जाता है। जियांग ने कहा, हाँ, ये तुमने सही कहा। मैम्या ने कहा, तो चलो हम सब अपनी ज़रूरतों के चीज़ों को रख लेते हैं। वेंचिंग खड़ी हुई, लेकिन थोड़ा सा वो डिसबैलेंस हो गई। निहो सेन ने उसे संभाला
उसने कहा, हे तुम ठीक हो, तुम्हें क्या हुआ? कहते वेंचिंग ने कहा, ओ लगता है मेरी हील्स थोड़ी घिस गई है, मैंने आज से पहले इतना नहीं चलाना, शायद इसलिए। न्योसेन ने कहा, वेंचिंग तुमने हील्स पहन रखी थी? न्योसेन ने वेंचिंग के हील्स को देखा। वेंचिंग ने हाई हील्स पहन रखी थी। न्योसेन ने कहा, वेंचिंग क्या इसीलिए तुम इतना धीरे दौड़ रही थी? वेंचिंग ने कहा, हाँ वो मैंने हील्स पहन रखे थे ना, इसीलिए। न्योसेन ने कहा, तुम अपने इस सड़े हील्स को बाहर फेंकोगी और तुम शूज़ पहनोगी। चलो मैं तुम्हें शूज़ पहनने के लिए देता हूँ, तुम शूज़ पहनोगी। वेंचिंग ने कहा, पर शूज़ मेरे ऊपर अच्छे नहीं लगते। न्योसेन ने कहा, तुम्हें अच्छे नहीं लगते, फिर भी तुम्हें पहनने पड़ेंगे। जंग ने कहा, मेम्या तुमने भी हील्स पहन रखे हैं? मेम्या ने कहा, हाँ मुझे क्या पता था मुझे इतना भागना पड़ेगा, मैंने तो हमेशा से पहनती हूँ ना। जियांग ने कहा, तुम भी शूज़ चेंज करोगी? न्योसेन देखो इतने भी हील्स पहन रखे हैं। न्योसेन ने कहा, तुम दोनों अपने शूज़ चेंज करोगी, ठीक है? उन सभी ने अपने शूज़ को चेंज किया और मेम्या ने हील्स की जगह शूज़ के पहना, जिसे पहन के वो मुंह बना रही थी। ये कुछ टाइम उन लोगों के लिए अच्छा था, उन्हें कुछ अच्छा फील हो रहा था, मतलब उन लोगों को इतने देर बाद कुछ हंसने का मौका मिला है उनके फ्रेंड्स के साथ। वो सब थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे थे। लेकिन न्योसेन को कुछ आवाज़ें सुनाई दी जिसे शायद बाकियों ने नहीं सुना था। न्योसेन ने फर्स्ट फ्लोर से नीचे देखा तो उसे कुछ सोल्जर उसे मॉल में एंट्री करते हुए दिखाई दिए गन्स के साथ। न्योसेन डर गया, वो पीछे हट गया। ये वापस आ गए। वेंचिंग आते हुए कह रही थी, न्योसेन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? न्योसेन ने वेंचिंग के माउथ को बंद कर दिया और उसे दीवार से पिन कर दिया। शांत रहना, वो गार्ड्स अंदर आ रहे। ये सुनकर वेंचिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, वो कांपने लगी। न्योसेन ने कहा, हमें सबको बताना पड़ेगा, चलो यहाँ से। वो गार्ड्स पूरे मॉल में फैल चुके थे, भागने का यहाँ से कोई भी जगह नहीं थी क्योंकि वो गार्ड्स पूरे मॉल में फैल चुके थे। न्योसेन को जाते हुए सुनाई दे रहा था, वी फूशियान को ढूंढो, वी फूशियान बॉस को चाहिए, उसे एक खरोच भी नहीं चाहिए, उन्हें आज वी फूशियान चाहिए किसी भी हालत में। ये सुनकर न्योसेन और डर गया था विंग के लिए। मेम्या ने कहा, क्या हुआ? हे क्या हुआ? तुम इतना डर क्यों रहे हो? न्योसेन ने कहा, शांत रहो, वो गार्ड्स अंदर आ गए। ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, वो कांपने लगा। विंग ने कहा, क्या वो गार्ड्स अंदर आ गए? वेंचिंग ने कहा, हे शांत, कुछ नहीं हुआ। वेंचिंग ने विंग का हाथ पकड़ा, लेकिन तब तक वो सभी गार्ड्स फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके थे। वो सभी स्नैक शॉप में थे अभी के लिए, पर वो सबको यहाँ से जाना होगा क्योंकि वो गार्ड्स इधर ही आ रहे थे। न्योसेन ने कहा, हे तुम दोनों यहाँ से जाओ, मैं यहाँ हूँ। वेंचिंग ने कहा, नहीं। न्योसेन ने कहा, मुझे कुछ नहीं हो, तुम विंग को यहाँ से ले जाओ। मेम्या विंग को लेकर दूसरी शॉप में चल गई। वो एक क्लोथ शॉप में गई थी, फैशन शॉप में गई थी, जहाँ वो विंग को लेकर एक काउंटर के पीछे छुप गई थी। वो गार्ड्स ऊपर आ गए थे। उसने स्नैक शॉप में पूरे ढूंढा, पर उधर उन्हें कोई भी नहीं मिला। तो वो सभी इसी शॉप के बगल में उस फैशन शॉप में गए, क्लोथ शॉप में गए, जहाँ उन्होंने पूरे शॉप में ढूंढा पर उन्हें कोई दिख ही नहीं रहा था। कुछ सोल्जर ने गुस्से में कहा, वी फूशियान तुम कहाँ हो? मुझे पता है तुम यही हो, इसी मॉल में हो, मैं तुम्हें ढूंढ के रहूँगा, तुम मुझसे भाग नहीं सकते हो। विंग ने अपने माउथ पे अपने दोनों हाथों को रख लिया और वो रोने लगा। उस गार्ड्स ने कहा, वी फूशियान को ढूंढो,
मुझे भी वो शान चाहिए। उस शॉप में वो सोल्जर विंग को ढूंढने लगे और उसी शॉप में विंग छुपा हुआ था। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। क्या विंग इन सोल्जर्स को मिल जाएगा? और हाँ, अगर आपको आगे की स्टोरी के कुछ रेफरेंस चाहिए होगा तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जा सकते हैं और वहाँ से मेरे ट्रेलर को देख सकते हैं, जिसमें आपको कुछ रेफरेंस मिल जाएगा इस स्टोरी के। ओके, बाय बाय। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।